हम आज के वीडियो में दिल्ली के पोस्टर के अलावा उस बड़ी खबर पर भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने चुपके से एक नियम बदल दिया। अब आप चुनाव से जुड़े कई दस्तावेज चुनाव आयोग से नहीं मांग सकेंगे, न कोर्ट आयोग को ऐसा करने का निर्देश दे सकेगा। ऐसा क्यों किया गया होगा? कौन सी ऐसी जानकारी है जिसे पब्लिक पकड़ सकती थी? इस पर बात तो बहुत जरूरी है। तरफ संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर विवादित बयान दिया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छुपके छुपके बहुत बड़ा काम कर डाला। दोस्तों, जो खबर गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दी है कि जिस तरह से चुनाव के अंदर अभी तक सबूत मांगने का काम विपक्ष करता था, यह जनता कर दी थी। अब किस तरह से कोई भी सबूत नहीं मांग सकता चुनाव आयोग से, तो यहां पर बीजेपी पार्टी ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा काम कर दिया और जनता से एक बहुत बड़ा हक छीन लिया। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार सर जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा और दिल्ली के अंदर किस तरह से बीजेपी पार्टी अब अपनी सरकार बनाने जा रही है, वो सारा रोटेशन आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में चुनावों के पोस्टर लग गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के भी। बीजेपी के पोस्टरों को देखकर दिल्ली से डर लग सकता है। उसमें जिस तरह की उदास और उजाड़ दिल्ली का चित्रण है, उसे देखकर यही लगेगा कि अब गठरी बांधकर यहां से भागने का समय आ चुका है। बीजेपी के चुनावी पोस्टर आक्रामक माने जाते हैं, समय आ चुका है दिल्ली से, और रंगीन भी। लेकिन दिल्ली में लगे उसके पोस्टरों को देखकर तय करना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली वाले हताश हैं या 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी हताश हो गई है। हम आज के वीडियो में दिल्ली के पोस्टर के अलावा उस बड़ी खबर पर भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने चुपके से एक नियम बदल दिया। अब आप चुनाव से जुड़े कई दस्तावेज चुनाव आयोग से नहीं मांग सकेंगे, न कोर्ट आयोग को ऐसा करने का निर्देश नहीं मांग सकते। ऐसा क्यों किया गया होगा? कौन सी ऐसी जानकारी है जिसे पब्लिक पकड़ सकती थी? इस पर बात तो बहुत जरूरी है, इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले दिल्ली के चुनावी पोस्टर की बात। अंधेरे में इस पोस्टर को देखकर तय करना मुश्किल हो जाता है कि पोस्टर के कारण रात हो गई है या रात के कारण पोस्टर ऐसा दिख रहा है। इस पोस्टर को आप दिन में देखें या रात में, लगता है दिल्ली से बिजली चली गई है, सूरज डूब गया है। बीजेपी के इन पोस्टरों को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वाले भूत बन चुके हैं। चारों तरफ डार्क ही डार्क और अंधेरे को चीरती हुई दिल्ली वालों की ओवरसाइज मैग्नीफाइंग आंखें पूछ रही हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? हर पोस्टर में सारे किरदार एक ही भाव से पूछ रहे हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? इन्हें देखकर मेरा इनसे पूछने का मन कर गया, क्या ऐसे ही हैं मेरी दिल्ली के लोग? उनका ये हाल हो गया है। हमने कई पोस्टर देखे, किसी में कोई नहाया हुआ नहीं दिखा। ये सवाल भी सही है दिल्ली में महाप्रलय आया था, उसके बाद यही 10 लोग बच गए जो पोस्टर की ऊंचाई से दिल्ली वालों से पूछ रहे हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? इनके चेहरे पर कार्बन के तत्व जम गए हैं। प्रतीत होता है, यानी इट सीम्स होता है कि यहाँ की हवा में कार्बन गण अब उतरकर इनके चेहरों पर जम गए हैं या इनके चेहरों से ही फ्लाइट लेकर दिल्ली की हवा में राउंड लगा रहे हैं। बीजेपी ने लगता है अपने चुनावी पोस्टरों को राउंड लगा रहे हैं दिल्ली की हवा में। किस तरह से खेल शुरू हो रहा है दिल्ली को लेकर, समझिए। इस नाते ऐसी दिल्ली का दाग उनके कार्यकाल पर भी आ सकता है जो 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उस देश की राजधानी की अगर ये हालत हो चुकी है तो अभी सारे नागरिकों के लिए आज ही अलार्म बजा देना चाहिए, ताकि शाम तक या 3-4 घंटे के भीतर सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले जाएं। 10 साल तक दिल्ली में अधिकार किसके पास रहेगा, इसे लेकर लड़ाई चलती रही। आप सबने देखा होगा, दिल्ली सरकार के समानांतर एलजी की सरकार को स्थापित कर दिया गया, संसद से कानून बनाया गया और अब दिल्ली ऐसी हो गई है। यह सही है कि राजधानी की आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है, इसकी हवा सांस लेने लायक नहीं रही। एक जमाना था जब राजधानी के लोगों का अपना स्वैग हुआ करता था, अंदाज कि हम कैपिटल में रहते हैं। लेकिन क्या ये उस कैपिटल का ऐसा हाल कर दिया गया है? बीजेपी के पोस्टरों को देखकर लगता है इस शहर में राख जो तस्वीरों को दिखाना पड़ रहा है, राख ही लोगों के घर पर जम गई है। ये पोस्टर उस राजधानी का काल्पनिक खाका खींच रहे हैं जिसका पतन हो गया है।
लेकिन यह राजधानी केवल केजरीवाल की तो नहीं है, मोदी की भी है। बीजेपी अक्सर कहती है विदेश में जाकर भारत की आलोचना ना करें, लेकिन बताइए, भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी दिल्ली आते हैं। उन्हें एयरपोर्ट से निकलते ही इस तरह के पोस्टर दिखने लग जाएं, दिल्ली आते हैं और दिल्ली में तस्वीरें देखेंगे, भाग नहीं जाएंगे। दिल्ली में जब ऐसी छवि बनेगी तो दुनिया में इसकी क्या छवि रह जाएगी। इन पोस्टरों का रंग ऐसा है कि देखते ही आंखों में अंधेरा छा जाए, चमचमाती मेट्रो से पहले ही चढ़ने वाला गिर जाए। हेलमेट पहनना यह व्यक्ति दिल्ली का ही है या किसी थिएटर कंपनी का? कम से कम हेलमेट तो उतार लेता फोटो खिंचाते वक्त। सड़क टूटी है तो उसे दिखाना था, पूरी दिल्ली को इस तरह अंधेरे में क्यों डुबाना था। राजीव चौक मेट्रो के बीचों बीच ये पोस्टर लगा है। कैमरे में घूरते हुए इस शख्स की तस्वीर पर लिखा है, अंधभक्ति की पूरी तरह से हद हो चुकी है भाई साहब। राजनीति में कुछ भी करो आप, चाहे देश को बदनाम करना पड़े, इस तरह की स्थिति हो चुकी है लोगों की। को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है कि आलीशान जिंदगी जी रहे थे, काफी पैसा खर्च किया गया और दिल्ली वाले कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर थे। पंखा से लेकर मुख्यमंत्री आवास में रखे गए फ्रिज तक की कीमत की मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। अब यहां दो बातें, एक केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे उसकी, और दिल्ली में कच्चे मकानों की। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल कहा गया है और उसके मुकाबले कच्चे घर में रहने वाले दिल्ली के नागरिक को दिखाया गया है। तो हमने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का आंकड़ा देखा कि दिल्ली में कितने कच्चे मकान हैं। तो इस आंकड़े के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में 99.9% मकान पक्के हो चुके हैं। तो क्या बीजेपी के लिए पोस्टर बनाने वालों ने डेटा भी चेक नहीं किया? जिस शहर में 99.9% मकान पक्के हों, उसकी पहचान कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों की बनाई जा रही है। क्या अच्छा नहीं होता कि केजरीवाल के शीश महल की तुलना प्रधानमंत्री के लोक निवास से कर दी जाती? अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की ध्रुविका धमीजा ने जून 2023 में एक रिपोर्ट तैयार की कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 70% घर ही पक्के हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 साल से अधिक समय से सरकार में है और वहां दिल्ली की तरह खिचड़ी सरकार नहीं, संपूर्ण बताइए, वहां पे 70% हुए हैं बस। 8.8% आबादी झुग्गियों में रहती है। यह भी कोई मामूली संख्या नहीं। बीजेपी को अपने पोस्टरों में इसके बारे में बताना चाहिए था कि केंद्र की मोदी सरकार ने झुग्गियों के विकास के लिए कितने पैसे दिए और उन पैसों से क्या बदलाव आया, उसकी तस्वीर पोस्टर में लगानी चाहिए थी। कम से कम क्या बदलाव आया? दिल्ली के पोस्टर बनाने से अच्छा रहता बीजेपी अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने शीश महलों की तस्वीर लगा देती और दिल्ली वालों को दिखा देती। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी दिखाना चाहिए उन्होंने कितने पैसे दिए झुग्गियों के विकास के लिए और क्या बदलाव आया। हर पोस्टर पर दिल्ली में बीजेपी के लगाए गए हैं, उनमें अलग अलग विषय लिए गए हैं, उनके बारे में अलग से ही तथ्यों की जांच होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने आयुष्मान योजना को लेकर अंधेरे में डूबे हुए पोस्टर लगाए हैं। इस पर लिखा है, जहां मेरे हक का आयुष्मान कार्ड ना बने, इसे देखकर लगेगा कि दिल्ली में आम लोगों को बीमा नहीं, मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं, केवल मोदी सरकार बीमा देती है, जिसे केजरीवाल और अब आतिशी सरकार ने बनने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी कर इसका काउंटर किया है। इस पोस्टर में लिखा है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान योजना का बजट है 7,000 करोड़ और केवल 3 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य का बजट है 9,000 करोड़। क्या बीमा योजना की तुलना दिल्ली के समग्र स्वास्थ्य बजट से की जा सकती है? भारत सरकार का स्वास्थ्य बजट 91,000 करोड़ है। यह भी काफी कम है वैसे। तो आप दिल्ली वाले हैं तो कम से कम पोस्टर तो ठीक से देखा कीजिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो बनाया जिसमें बताया जा रहा है कि घर में पंखा, स्कूटर और टीवी होने से आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए संजीवनी नाम से एक नई योजना बनाई। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में जो दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद है मीडिया में अलग दिल्ली अलग के अंदर ये सब कुछ है, विस्तार से बात होगी और जनता दोनों के पोस्टर देखकर तुलना करेगी।
आदर्श स्थिति में यही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया नहीं होगी। गोदी मीडिया कहां करेगा इस पे बात? क्यों करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस तरह की थीम का चुनाव क्यों किया, क्यों वही करते बेहतर हैं? बता सकती है। अगर उसे वाकई आज की दिल्ली इस तरह से दिखाई देने लगी है, जहां लोग नाली का पानी पी रहे हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और सड़कें टूट गई हैं, तब तो ये बहुत भयावह है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली छोड़कर तुरंत भाग जाना चाहिए। कुछ समय की ही तो बात है जब इस दिल्ली में G20 हुआ, भाग जाना दिल्ली चाहिए। का ऐसा हाल नहीं था। उस समय तो एक दूसरी दिल्ली दुनिया को दिखाई जा रही थी। तो क्या राजनीतिक दलों के पास कई सारी दिल्ली है? मौके के हिसाब से एक दिल्ली दिखाई तो दूसरे मौके के हिसाब से दूसरी दिल्ली। दिल्ली ना लगता है साड़ी दूसरे हो गई मौके है। से साड़ी की दूसरी दुकान में दिल्ली। जैसे एक साड़ी के बाद दूसरी तीसरी साड़ी दिखाने लग जाते हैं, ये लीजिए, ये नहीं तो ये लीजिए। हाँ, आखिर चमकदार इसी तरह से पोस्टर कुछ चल बनाने रहा है वाली राजनीति के बीजेपी अंदर। ने अंधेरे में डूबी दिल्ली को अपने प्रचार का थीम क्यों उतारा, वही बेहतर जानती है। अगर यही लोग पूछने लग जाएं कि क्या यही है मेरा रुपया, क्या यही है महंगाई से मेरी लड़ाई, क्या यही है मेरे रोजगार की हालत, बीजेपी को समझना चाहिए कि दिल्ली की आलोचना के कुछ छींटे उस पर भी आते हैं, केंद्र की सरकार और एलजी पर भी आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर रहे हैं कि हर कोई ध्यान लगाए, इससे शांति और सद्भाव आएगा। लेकिन उनकी पार्टी के पोस्टर देखकर पूछने का मन कर रहा है, सर दिल्ली में कोई जगह बता दीजिए जहां हम ध्यान लगाएं। पोस्टर देखकर आंख बंद करते ही राख में सने ये डरावने से चेहरे सामने आ जाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना तरीका चेहरे सामने आ जाते हैं जो बीजेपी ने लगाए हैं। मुद्दों को दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी बातें आप लोगों को बताई गई कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें जाहिर की जा रही हैं, जबकि वहां पर बता दिया गया कि 99.9 जो है 99.9% तक जो है वहां के पक्के मकान है दोस्तों। लेकिन सर्वे के अनुसार कुछ नहीं किया गया। वहां पर लोगों के घर मकानों को कच्चा दिखाया गया। लोगों के ऐसे पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो लोग गमजदा है, वहां पर बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग का एक बिल हिंदी अंदर पास कर दिया गया। उन्होंने अपील डाली सरकार के सामने कि हमसे जो है वोटिंग के वक्त जो पोलिंग बूथ होते हैं उस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसकी सबूत जो है विपक्ष मांगता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आप लोग जानते हैं महमूद पराचा, उन्होंने हरियाणा के अंदर के पोलिंग बूथ के सबूत मांगे कि वहां के पोलिंग बूथ के हमें वीडियोस चाहिए। तो अब उस चीज को लेकर केंद्र सरकार के पास इन्होंने अपील डाली कि इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए कि हमसे कोई सबूत मतलब हमसे कोई वीडियो ना मांग सके दोस्तों। तो इस चीज को पूरी तरह से पास कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी वेबकास्टिंग या वीडियो वोटिंग के वक्त की नहीं मांग सकता। जहां ईवीएम शायद रखे जाते हैं, जो स्ट्रांग रूम की वीडियोस जो सामने निकल कर आती थी, फुटेज सामने निकल कर आती थी, शायद अब उनकी भी वीडियोस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि अब अंदर ही अंदर कोई भी गड़बड़ झाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी। और ये रिक्वेस्ट, ये अपील चुनाव आयोग ने सरकार के सामने डाली और सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि खेला किस हद तक चल सकता है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।